हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआई। बात करें मार्केट, नेक्स्ट वीक जब बाजार खुलेगा तो क्या हमें और डिक्लाइन देखने को मिलेगा? क्या मार्केट में और गिरावट आएगा या फिर कहीं ना कहीं बाजार अपने सपोर्ट को इस्तेमाल करके एक रिवर्सल रैली बना सकता है? ओवरऑल अगर बाजार का बात करूं तो मार्केट का सेंटीमेंट जो है प्रॉफिट टेकिंग के मूड पे है। एफआईएस की तरफ से फ्राइडे के दिन जबरदस्त सेल ऑफ रहा, ऑलमोस्ट देखा जाए तो 5104 करोड़ का सेल ऑफ था और डीआईज ने जीतो और कोशिश किया 3500 करोड़ का बाइंग और यहां पे 5104 करोड़ का सेल ऑफ हमें एफआईआईज और डीआईज की एक्टिविटी में देखने को मिल गया। नाउ मार्केट का अगर बेसिक फंडामेंटल का बात करूं तो पिछले वीडियो पे भी आप लोग को मैंने दिखाया था कि बाजार कहीं ना कहीं एक ट्रेंड यहां पे ब्रेक हो चुका है और नीचे का तरफ ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास एक अट्रैक्शन रहेगा। बेसिकली 25,200 के जोन के आसपास एक सपोर्ट और एक अट्रैक्शन जोन रहेगा। मार्केट 200 के लेवल को यानी कि इसको टेस्ट भी किया, ब्रेक भी किया और नीचे की तरफ और डिक्लाइन दे दिया है। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो 25,000 यानी कि 25,000 के लेवल पे हमें देखने को मिलेगा। तो ये है बाजार का सपोर्ट और फिलहाल के लिए अगर मार्केट ये डिक्लाइन कंटिन्यू करता है तो ये लेवल का तैयारी, नहीं तो समहाउ अगर मार्केट इस पिंक कलर का लाइन दिख रहा है ना, ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अगर बाजार होल्ड करना चाहता है और सस्टेन करना चाहता है तो फिर यहां से एक रिवर्सल रैली हमें देखने को मिलेगा। ये है बाजार का एज ऑफ नाउ सेंटीमेंट। नाउ इसी के साथ साथ अगर बैंक निफ्टी का बात करूं तो यहां पे भी मैंने पिछले वीडियो पे आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जो ट्रेंड है ये ट्रेंड तो बाजार कब का ब्रेक कर लिया है, बट ये वाला जो ट्रेंड है ना ये अभी तक ब्रेकडाउन नहीं हुआ है और इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट नीचे नहीं गिरेगा, बिकॉज बाजार में जब यहां पे था ये डिक्लाइन का एक्सपेक्टेशन रहेगा। मैंने ये पिछले वीडियो पे भी आपके साथ शेयर किया था। उसी हिसाब से बाजार ये लेवल के आसपास 56,600 टू 56,500 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट कम अट्रैक्शन जोन रहेगा, राइट। साथ साथ 200 ये जो पिंक दिख रहा है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है विच इज ऑलरेडी मीन लेवल हम लोग मानते हैं। तो इसके हिसाब से ये डेटा है 56,452 ऑन एन आवरली चार्ट। आवरली चार्ट यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, आवरली चार्ट पे। तो इन शॉर्ट बाजार 56,500 के आसपास अट्रैक्शन है। अब सवाल आ जाता है अगर बाजार 56,500 को ब्रेक करके और नीचे गिरता है तो क्या नेक्स्ट लेवल 56,300 या 200 के सपोर्ट के आसपास चेज करेगा या फिर कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल से और इस ट्रेंड को रेस्पेक्ट करके यहां से रिवर्सल रैली देगा ना। ओवरऑल अगर मार्केट का सेटअप का बात करूं, बैंक निफ्टी का ट्रेंड ब्रेक नहीं किया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेंड ब्रेक नहीं करेगा, कर सकता है, नीचे गिर भी सकता है। और यही चीज मैंने आप लोगों को यहां पे भी बताया था और पिछले वीडियो पे भी बताया था ना। फिलहाल के लिए अगर मार्केट का आप पूरा डेटा देखोगे ना तो निफ्टी 25,200 के नीचे 149 पे क्लोज है, ऑलरेडी सपोर्ट लेवल के नीचे बंद है और 129 के आसपास का लो भी बना है 25,129 के आसपास। बैंक निफ्टी 56,754 बेसिकली 57,000 तो टूटा ही, साथ साथ ये लेवल भी बाजार होल्ड नहीं कर पाई। ये दोनों लेवल बैक टू बैक मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है। अब देखना यह है कि क्या बाजार में और गिरावट आता है या नहीं। बट एक और लेवल बाजार ने जो फ्राइडे के दिन टेस्ट किया वो है 600 वाला लेवल, जिसके ऊपर मैंने काफी जोर भी दिया था और मैंने कहा भी था कि अट्रैक्शन यहां पे है, स्टार मार्क करके भी साइन किया था 56,500 के जोन पे और 600 के जोन के आसपास। फिलहाल के लिए अगर पीसीआर का बात करूं और मार्केट टेक्निकल का बात करूं तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, बट उससे पहले दोस्तों वीडियो को देख रहे हैं तो ये नया चैनल पे आपका स्वागत है। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट करके लिखिए कैसा लगा और लाइक वगैरह जरूर कीजिए ताकि वीडियो का थोड़ा रीच बढ़े और नया चैनल का ग्रोथ रेट भी हो। चलिए टेलीग्राम चैनल का बात करूं तो फ्राइडे के दिन टेलीग्राम पे जबरदस्त ट्रेडिंग किया हम लोगों ने, राइट। फ्री टेलीग्राम चैनल के ट्रेड्स कॉल और हमारे जो समरी है वो सब आपके साथ यहाँ मिल जाएगा। प्रीमियम ग्रुप पे मॉर्निंग पे एक अच्छा खासा स्विंग मोमेंटम था, उसको कैप्चर किया और सारे ट्रेड समरी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। टेलीग्राम को जरूर फॉलो कीजिएगा, सारे हिट ऑफ द मार्केट, एक्शन ऑफ द मार्केट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नाउ टेक्निकल चार्ट वाइज अगर निफ्टी के ऊपर वापस आ जाता हूं, शुरुआत वापस निफ्टी से करते हैं 25,200 के नीचे है
और 25,000 के ऊपर है, यानी कि दो लेवल पे बाजार फंसा हुआ है। और नीचे की तरफ अगर आप डेली चार्ट के हिसाब से देखेंगे निफ्टी का, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक शार्प डिक्लाइन हमें 2 दिन में देखने को मिल गया है, विच इज गुड, नॉट बैड। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो आपको 25,000 के लेवल पे तो दिख रहा है, ठीक है, बट ये ब्लैक कलर का लाइन यहां पे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि 24,892 पे है, ऑलमोस्ट 24,900 अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ सकते हो। तो ये दो लेवल पे सपोर्ट है। बट अगर आप मेरी माने, मैं आपको पिछले वीडियो पे भी कहता हूं, जब तक बाजार ये लाइन को ब्रेक नहीं करता है और ये लाइन को ब्रेक नहीं करा, तब तक बाजार में सपोर्ट रहेगा। तो ये जो लाइन है ना, ये ब्लैक कलर का लाइन, ये लाइन ये है 24,500 का सपोर्ट। तो ये यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे ब्रेक किया तो एक नेगेटिव ट्रेंड चालू हो सकता है, चेजिंग फॉर दिस लेवल 24,200 भी। बट एज ऑफ नाउ मार्केट अभी यहां पे है, तो ये काफी लंबा चौड़ा गैप है, ठीक है। चलिए डेली चार्ट के हिसाब से एक ओवरव्यू मैंने दे दिया है। इंट्राडे 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से ज्यादा कुछ कहने का है नहीं। मार्केट में एक अच्छा डिक्लाइन देखने को मिला। बस एक वार्निंग मैं आपको देना चाहूंगा, बिकॉज गैप काफी ज्यादा है। यू कैन सी अ गैप फ्रॉम द मीन क्यों? बिकॉज 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो वो हमारे लिए मीन बन जाता है, राइट, जो कि बेसिकली 75,380 के आसपास है, ये डेटा है। तो अगर गैप फिल करना है बाजार को, तो फिर बाजार बेयर ट्रैप मंडे को करा सकता है। ये एक वार्निंग साइन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। चलिए फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप लोग लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीसीआर डेटा आपको ऑब्वियसली नेगेटिव ही दिखेगा, सेल सिग्नल दिख रहा है 0.55, और इसका मतलब यह है कि सेल तो है बट कहीं ना कहीं ओवर सोल्ड भी आ जाता है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, स्लाइटली। तो मैं यहां पे स्लाइटली लिख देता हूं, स्लाइटली ओवर सोल्ड है। नाउ ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस क्या दिखता है? कॉल साइड में शॉर्ट, पुट साइड में लॉन्ग, विच बेसिकली मीन्स कि यहां पे सेंटिमेंट बेरिश है, यहां पे भी सेंटिमेंट बेरिश है, और दोनों तरफ बेरिश है, तो हल्का सा बेयर ट्रैप का रिस्क रहेगा। प्लीज अंडरस्टैंड द रिस्क पार्ट, और उसी हिसाब से हेज बना के ही आप ट्रेड कीजिएगा। अंधाधुंध ट्रेडिंग मत कीजिए। ऑप्शन ट्रेडिंग इतना इजी नहीं है, हमेशा रिस्क रहेगा और आपको रिस्क को मैनेज करके ही करना है, ठीक है। इट्स नॉट अ गैम्बलिंग पार्ट। चलिए लेवल्स मार्क कर देता हूं, यहां पे निफ्टी का लेवल्स मार्क कर देता हूं 25,100 के लेवल पे और 150 के लेवल पे। आप इन दोनों लेवल्स को एज अ मिड पॉइंट पकड़ सकते हो। बट मेन जो रेजिस्टेंस कम अट्रैक्शन और सपोर्ट जो छूट गया है वो है ये लेवल पे। जो सपोर्ट था अब नहीं है, अब ये रेजिस्टेंस बन गया है। सो ये सपोर्ट कैंसिल, ये रेजिस्टेंस ऑन, बट अट्रैक्शन यहां पे रहेगा। इसके साथ साथ 25,300 पे एक और अट्रैक्शन रहेगा। ये दो लेवल पे बैक टू बैक अट्रैक्शन रहेगा। उसके बाद अगर मार्केट में रिकवरी रैली कंटिन्यू करता है तब जाके यहां तक देखने को मिलेगा, नहीं तो मार्केट नीचे की तरफ अगर डिक्लाइन देता है तो 25,000 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कम अट्रैक्शन। ये टूटा 24,900 पे, हमने अभी देखा एक लेवल, और उसके बाद 24,800 पे एक और इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो ये बैक टू बैक सपोर्ट जोन्स है। 24,500 नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। नाउ ये है ओवरऑल बाजार का सेटअप। पीसीआर क्या कहता है वो भी दिखा दिया, टेक्निकल चार्ट वाइज क्या आता है वो भी दिखा दिया, लेवल्स भी आपके साथ मैंने मार्क करके दे दिया है। तो आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और जरूर सब्सक्राइब करके कमेंट करके लिखिएगा कि आपको क्या लगता है मार्केट नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं फटाफट। बैंक निफ्टी का अगर सेटअप का बात करूं तो यहां पे एक धनुष बना हुआ है अगर आप देखोगे तो, बट कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हाई लेवल दो बार बनाने के बाद डिक्लाइन तो बनता है, और मार्केट ने एक अच्छा फॉर्मेशन भी दिया है। ये सपोर्ट लेवल बाजार काफी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और अभी भी होल्ड कर रहा है। बट अगर टूटता है ना तो मजेदार वाला ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। लाइन मैंने जानबूझ के यहां पे ड्रॉ किया है, ये भी है, ये भी है, इसलिए मैंने डायरेक्ट डिक्लाइन वाला दिया है। दोनों लेवल्स अगर आप देखोगे ना, एक है 56,000 के लेवल पे और एक है 55,500 के लेवल पे। ये दो लेवल पे बॉटम लाइन पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। चलो अभी थोड़ा दूर है, बट फिलहाल जो इमीडिएट सपोर्ट का अट्रैक्शन है वो है ये लेवल। ये लेवल के आसपास मंडे का एक सपोर्ट रहेगा। अगर ये टूट जाता है, ब्रेकडाउन करता है, तो और डिक्लाइन हमें फिर ये लेवल तक देखने को मिलेगा इन कमिंग डेज, यानी नेक्स्ट वीक तक। और आवरली चार्ट को हटाकर अगर डेली चार्ट में बात करूं
तो आपको दिखेगा कि बाजार में कहीं ना कहीं मार्केट, आपको दिख रहा होगा ये ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को जस्ट टेस्ट किया, ब्रेक किया, फिर रिगेन करके उसके ऊपर क्लोजिंग देने का पूरा कोशिश किया ना। ओवरऑल 20 EMA का जो डेटा है ना वो आपका 56,730 है। मार्केट इसके आसपास ही आपको बंद होते हुए नजर आया है, विच इज गुड, नॉट बैड। और अगर रिवर्सल यहां से करता है बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक कलर ट्रेंड लाइन रिवर्स करता है तो ठीक है, वापस एक और बार 57,000 का दर्शन मिलेगा। बट अभी फिलहाल जो सेंटीमेंट है, बिकॉज FIs ने जो जबरदस्त सेलिंग किया और जो ग्लोबल बाजार का सेंटीमेंट है, हल्का सा बेयर साइड में शॉर्ट टर्म व्यू पॉइंट बन रहा है। बट हाँ, बेयर ट्रैप कराने का एक रिस्क भी है जिसका वार्निंग मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो फिलहाल एक बार इंट्राडे चार्ट दिखा देता हूं क्विकली, उसके बाद PCR पे मूव करेंगे। इंट्राडे चार्ट वाइज अगर आप देखोगे ना, मॉर्निंग पे जो बाजार आपका यहां पे हाई लगाने के बाद जो ड्रॉप दिया, बैंक निफ्टी ज्यादा डिक्लाइन नहीं है, यहां पे कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेटेड यहां पे कर रहा है, राइट। तो इस जगह पे दो ऑप्शन पॉसिबल है, इधर नंबर 1 कि यहां से रिवर्स करा के ब्रेकआउट करा दे, या नंबर 2 ब्रेक डाउन कर दे और इस ब्लैक कलर के ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे का डिक्लाइन दे दे, राइट। तो अभी इस जगह पे ना मार्केट हमेशा इनडिसाइसिव होता है, यानी कि आप यहां पे डायरेक्शन लेस होता है, न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पकड़ सकते हैं। शॉर्ट टर्म बेयर व्यू था जो बाजार ने ऑलरेडी नीचे आ गया है, डन फॉर द डे। और उसके साथ साथ बाजार में जो लेवल्स में मैंने शेयर किए थे वो भी हिट हो गए हैं। 56,500 पेंडिंग है, लगता है मंडे भी हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। और फिलहाल क्लोजिंग देख लीजिए 794 में बाजार है, राइट। तो 20 EMA के ऊपर है, बिकॉज 56,730 के आसपास 20 EMA उसके ऊपर ही है। PCR क्या कहता है निफ्टी का, एक बार बैंक निफ्टी का PCR आपके साथ शेयर कर देता हूं। बैंक निफ्टी PCR 0.83, यहां पे अभी भी हल्का सा बाय सिग्नल है बट डिक्लाइनिंग पे है, और 0.35% ही बैंक निफ्टी पिटा है। निफ्टी ज्यादा पिटा बिकॉज ऑफ IT काउंटर्स और बाकी अदर काउंटर्स, बट बैंक निफ्टी में ज्यादा सेल ऑफ नहीं था। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से ऑब्वियसली दोनों तरफ आपको बेयर सेंटीमेंट ही नजर आएगा, बिकॉज कॉल साइड में आपका शॉर्ट बिल्ड है और पुट साइड में भी आपका लॉन्ग बिल्ड है। तो बेयर सेंटीमेंट मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं बेयर ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग दे देता हूं, बिकॉज मंडे मार्केट बेयर ट्रैप ना करा दे, ये एक पोटेंशियल रिस्क रहेगा। लेवल्स चलिए मार्क कर देता हूं। और आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो मजा आएगा। 56,800 मैं इसको मिड पॉइंट ले रहा हूं, हालांकि बाजार इससे थोड़ा नीचे ही है, 50 पॉइंट नीचे ही बंद है, बट ये मिड पॉइंट को मंडे अगर कोशिश करता रिगेन करने का तो ठीक, बट अगर नहीं कर पाया तो फिर नीचे की तरफ 56,600 टू 56,500 के आसपास एक इमीडिएट डिक्लाइन अट्रैक्शन रहेगा सपोर्ट के पास, और इसके बाद 56,300 एंड 200 का जोन, राइट। उसके बाद 56,000 के लेवल पे एक और सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और डिक्लाइन भी हमें एक्सपेक्टेड के हिसाब से लेवल्स मार्क करके दे दिया हूं। अपसाइड में अगर ये रिगेन किया तो दोबारा ये लेवल को मार्केट रेजिस्टेंस फेस करेगा और अट्रैक्शन भी रहेगा, यानी कि रेजिस्टेंस की तरह उसको चेज भी करेगा, अट्रैक्शन की तरह चेज करेगा, पर रेजिस्टेंस रिजेक्शन भी लेगा। तो ओवरऑल एक मार्केट में एक सेटअप बनेगा कि बाजार एक स्विंग मोमेंटम बना दे। इसके ऊपर ब्रेकआउट किया तब जाके 200 और 300 वाला जोन, और उसके बाद 57,500। देखो ऐसा कोई गुड न्यूज तो नहीं है, अगर होता है अच्छा खासा कोई न्यूज आ जाता है सैटरडे संडे को, तो फिर शायद बाजार में मंडे एक पॉजिटिव वाइब देखने को मिले। बट खराब न्यूज का बात करूं तो जो टैरिफ वगैरह चल रहा है और जो ग्लोबल मार्केट के क्यूज है, उस हिसाब से बाजार में हल्का सा सेंटीमेंट डिक्लाइन मूड पे है, प्रॉफिट टेकिंग मूड पे है। बट मैं पिछले वीडियो में भी कहा था, इसके पहले वीडियो से भी बार बार कहता हूं कि आरबीआई की तरफ से जो रेपो रेट कट किया और जो CRR कट किया है, इससे क्या हुआ कि लिक्विडिटी बैंकों के पास ज्यादा है, तो बैंकों का बिजनेस बढ़ेगा तो ज्यादा फायदा भी होगा, राइट, इन लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और अभी क्वार्टर रिजल्ट्स का महीना है ये महीना, तो बेस्ड ऑन द स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम और बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स, उसके हिसाब से बाजार में मोमेंटम रहेगा। तो TCS के रिजल्ट्स आपको पता ही है, उसके बाद बाजार में निफ्टी IT और नीचे गिरा, निफ्टी भी आपको नीचे गिरते हुए नजर आए फ्राइडे के दिन। देखते हैं मंडे को कौन कौन से स्टॉक्स के रिजल्ट्स आने वाले हैं कंपनीज के, उसके हिसाब से बाजार में एक नेगेटिव पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर होगा। वीडियो देख रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और विश यू गाइज ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक। थैंक यू।